नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 34 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। देखिए, हाईलाइट के रूप में यदि हम देखते हैं तो इनका ये अंगूठा नजर में आता है, जो कि काफी ऊंचाई पकड़े हुए अंगूठा है। ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की जो तीव्रता होती है वो काफी ज्यादा होती है, यानी शार्प ब्रेन होता है ऐसे लोगों का। दूसरा, यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो बहुत पतली पतली इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, देखिए इस प्रकार की काफी फाइन लाइंस हम देख पा रहे हैं। ये फाइन लाइंस इन्हें ओपन नेचर का बनाती हैं। जिस भी ये ग्रुप में बैठे होंगे, चाहे बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चों जैसी बात कर लेंगे, और अगर बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों जैसी बात करेंगे। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है इन लाइंस के थ्रू, और इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं उंगलियों का झुकाव क्या कहता है। यदि हम पहली उंगली देखें, ये गुरु की फिंगर है। गुरु की जो उंगली है उसका झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है, और काफ़ी बड़ी ये गुरु की उंगली है। ऐसे में इंसान में लीडरशिप स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। झुकाव होने की वजह से इंसान धार्मिक भी काफ़ी होता है। ऐसे लोगों की प्रबंध शक्ति भी काफ़ी अच्छी होती है। मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, उंगली आपकी काफ़ी ऊंची और अच्छी मालूम पड़ती है। ऐसे में इंसान कई बार थोड़ा सा बॉसी नेचर भी हो जाती है इंसान की, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि माउंट आपका उतना आपको सपोर्ट नहीं करता नीचे। आइए आगे देखते हैं शनि की फिंगर। शनि की फिंगर का जो झुकाव है वो सूर्य की फिंगर की तरफ है, और सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान को संघर्ष होता है ऊपर उठने में लाइफ में, और नाम के प्रति भी एक ललक भी पैदा होती है। इतनी जल्दी से क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट लेने के लिए इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम लिटिल फिंगर देखें इनकी, तो ये रिक्वायर्ड लेवल पर है। उंगली इस तरह से पीछे को स्ट्रेस्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ से मार्क से छोटी लग रही है। अदरवाइज़ ये नॉर्मली रिक्वायर्ड लेवल पर ही मुझे महसूस हो रही है। अगर मैं दूसरी पिक्चर में भी एक बार देख लेता हूँ, इनकी ये उंगली रिक्वायर्ड लेवल पर है। ऐसे में इनके कम्युनिकेशंस जो भी होंगे वो काफ़ी स्पष्ट होंगे और क्लियर होंगे। देखिए, जब इस प्रकार से यहाँ पे नॉट का फॉर्मेशन हो या बल्जिंग हो जाए, तो कहीं ना कहीं इंसान शो ऑफ नेचर का भी रहता है, कुछ ना कुछ दिखाने का, अपने जो भी पोजेशंस हैं उनको दिखाने की जल्दी से ये तैयारी कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि थोड़ा सा ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं। ये कई जगह पर तो थोड़ा समझदारी की बात हो जाती है, और कई जगह पर इसमें डिलेज हो जाते हैं, क्योंकि ओवर एनालिसिस से इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है। आइए देखते हैं अंगूठा क्या कहता है इनका। ये अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज है। ये इनका इच्छा शक्ति दिखाता है, और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग दिखाता है। लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। ऐसे में जो भी ये डिसीजंस लेंगे, देखिए फास्ट डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि उंगली इनकी छोटी है, हथेली इनकी बड़ी है। ऐसे में इंसान के डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है। फास्ट डिसीजन मेकिंग में जब आप लॉजिकली उलझ जाएं तो गलत डिसीजंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर ये महसूस होता है कि ये उंगली आपकी बताती है कि जो भी आप लॉजिकली सोचते हैं उसी में आप उलझ जाते हैं, और फिर जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम देने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने के टाइम। दूसरा, जब अंगुष्ठ इस प्रकार का होता है, ये हड्डी इस प्रकार से निकली हो, तो इंसान की नेचर जो है वो कंट्रोलिंग नेचर होती है। हर चीज़ को, हर सिचुएशन को अपने से कंट्रोल करना चाहता है, फैमिली में भी और वर्क एरिया में भी। इस प्रकार की लाइंस मैं इनके अंगूठे पर देख पा रहा हूँ। ये मेंटल टेंशन्स दिखाती हैं। देखिए, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस प्रकार की लाइंस और दबाव देखने में मिल रहे हैं। ये सब मेंटल टेंशन्स की तरफ ही इशारा करते हैं। शनि की उंगली पर भी जब इस प्रकार का दबाव होता है तो इंसान दिन में रात में काम करता है, यानी जितना मर्जी आप काम इनसे करवा लीजिए, ये इस प्रकार के लोग रहते हैं। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस को। देखिए, सेकंड फैलेंज पर हम इस प्रकार की रेखाएं देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये मोल्स के फॉर्मेशन हैं जो कि आपने हाईलाइट करके मुझे भेजे हैं। ये जब भी मोल्स इस प्रकार से रहते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं वर्क एरिया में इंसान की लापरवाही रहती है। लापरवाही इन द सेंस, क्योंकि ये जो फिंगर है ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिंगर है। ये जो एरिया है ये आपका वर्क एरिया, वर्क एरिया में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है, मैनेजरियल स्किल्स का एरिया है, प्रबंध शक्ति का एरिया है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबल जॉब है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी पैरामीटर्स रहते हैं कि ये चीज़ आपने करनी है डेली, तभी आपको उस जॉब में से, यानी आपके ये डेली के जॉब फंक्शंस हैं, इसमें से जब आप एक दो मिस करने लगते हैं, कैजुअली हो जाता है
कि कहीं ना कहीं जब हम वो वर्क फंक्शंस बीच में से कड़ी गायब कर देते हैं तो उतने वर्क फंक्शंस दिखाई नहीं देते और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। ये आपकी बाधाएं बन जाती हैं। इस प्रकार की बाधाएं देखी जा सकती हैं। ये गुरु की फिंगर है। लर्निंग में दिक्कतें देखी जा सकती हैं। लीडरशिप्स में प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। लीडरशिप क्वालिटी है लेकिन उतना एक्चुअल कार्यान्वित नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। ये सिर्फ बाधाएं हमारे ब्रेन में ही उत्पन्न होती हैं। यदि आप अपने जॉब फंक्शंस को ठीक से करने लगेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब होनी शुरू हो जाएंगी। आइए देखते हैं शनि फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपकी मेहनत को, आपकी हार्डशिप्स को, कितना आप डिटेलिंग में उतरते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, कितना आप रिसर्च करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, ये वो चीज़ दिखाता है। जब यहाँ पर इस प्रकार की तिल का फॉर्मेशन होना, तो ये जो हमारे संबंध हैं, व्यापारिक संबंध लोगों के साथ, वहाँ कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, मन मुटाव आ जाता है। जैसे ही संबंध बने कुछ ही टाइम में वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आइए देखते हैं सूर्य उंगली का ये सेकंड फैलेंज क्या कहता है। देखिए, जो भी आप ब्रेन में परसीव करते हैं मुझे इतने लाख का काम करना है, क्या वो एक्चुअली आप उतना कर पाते हैं, उतना अचीव कर पाते हैं, यानी वैल्यू वाइज टर्म्स में अगर आप देखें। दूसरा, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखाता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी दिखाता है। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स भी दिखाता है। अगर सरकारी कॉन्टैक्ट्स हों तो उसमें ये भी चीज़ दिखाई देती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेहनत में भी बाधाएं आप देख पाएंगे। तो ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर भी नज़र में आता है। ये आपकी लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज है। देखिए, लिटिल फिंगर का फर्स्ट फैलेंज माना जाता है व्यापार के लिए, जो पैसा कमाने की शक्ति आपको देता है, और इसका जिस प्रकार का झुकाव है तो पैसे के प्रति इंसान की ललक भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। दूसरा जो फैलेंज है यहाँ पर, ये देखिए, कोई अगर तिल या धब्बे के फॉर्मेशन हो रहे हैं तो पैसे को आप इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देते हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। सेकंड फैलेंज दिखाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जो भी आप फाइनेंस अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, या रिसोर्सेज फाइनेंस अर्न करने के, वहाँ पर अगर हम इस प्रकार के चैलेंज देखें तो कहीं ना कहीं वर्क एरिया में चैलेंज मिलते हैं रिसोर्सेज से, जिनसे पैसा अर्न होना होता है उनसे। या फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो दिखाई देता है कि यहाँ के फंड्स आए और कहीं और लगा दिए। मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी दिखाता है, ओवर खर्चे भी दिखाता है। देखिए, खर्चे की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये छिद्र और ये छिद्र आप तीनों से ही आर पार देख पाएंगे, क्योंकि ये पीछे शीट है इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद देखना चाहेंगे तो इनके आर पार आप देख पाएंगे। ऐसे में हाथ में पैसा नहीं टिकता है। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स होता है, ये 50 होता है और ये 75 होता है। तो फॉर ये आपका पूरी लाइफ ही पैसा नहीं टिकता है। पैसा ना टिकने का कारण कई रहते हैं। एक तो थोड़ा सा फिजूल खर्ची की आदत रहती है, दूसरा री इन्वेस्टमेंट भी रहता है कईयों का, कईयों के लोन्स रहते हैं, कईयों का कुछ और प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वहाँ पर वो पैसा लग जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर ये जो तिल है इसका क्या मतलब है। ये हमारा शारीरिक पर्व है। जितने भी हमारे थर्ड फैलेंजेस हैं ये हमारे शारीरिक पर्व को दिखाते हैं। शनि उंगली के ऊपर जब इस प्रकार का तिल हो तो कहीं ना कहीं लोअर बॉडी पार्ट्स के साथ इश्यूज रहते हैं, मोबिलिटी को अफेक्ट करता है ये। देखिए, मोबिलिटी को अफेक्ट करता हुआ मुझे यहाँ पर एक क्रॉस भी नज़र में आ रहा है, ये भी ठीक चिन्ह नहीं है। यहाँ पर ये व्यापारिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है और मोबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। अचानक से धन की हानि भी देखी जा सकती है। यदि आप स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के आप लाइन्स अगर गुरु की फिंगर पर देखें तो ये बाधाएं उत्पन्न करती हैं, यानी जो भी ऊपर से रेज आ रही हैं और फिल्टर आउट होकर के यहाँ तक आती हैं, तो एक तरह से ये हमारे शारीरिक पर्व को नुकसान पहुँचाती हैं। इंसान थोड़ा सा मीठे की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। ऐसे में खान पीन की हैबिट्स थोड़ी सी चेंज हो जाती। आप थोड़ा बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसे में लिवर की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं देखी जा सकती हैं। देखिए, इंडिकेशंस हैं, दीज आर नॉट कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बीमारी आपको हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं जो ऊपर वाला हमें देता है। यदि हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ना जानते हैं तो पढ़ के हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। ये इंसान में कैपेबिलिटी होती है चेंज करने की। हमारी फिंगर्स, हमारी हथेली,
ये सब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्टेड हैं। जो भी हम ब्रेन में सोचते हैं वो हाथ में आ जाता है। ये रेखाएं डेफिनेटली आपको मेंटल टेंशन्स दे रही हैं। कई बार ये रेखाएं तब भी मिल जाती हैं जब किसी ने लोन लिया हो और उतारने में दिक्कत हो रही है, तो भी ये देखने को मिलती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे आपके माउंट्स की तरफ। आइए देखते हैं जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये काफ़ी अच्छी कंडीशन का माउंट है, अदरवाइज काफ़ी बड़ा एरिया लिए हुए है। इसका जो टिल्ट है वो शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स शनि। जब टिल्ट हो जाता है टुवर्ड्स शनि, ये हमारे व्यवहार का क्षेत्र है, सोशल होने का क्षेत्र है, हमारे पारिवारिक संबंधों का क्षेत्र है। ऐसे में जब टिल्ट मिलता है तो इंसान थोड़ा सा विचारशील हो जाता है। शनि की विशेषता है विचार देना। जब आप रिलेशनशिप्स में कैलकुलेशंस लगाने लगें तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार की रेखाएं, जो भी नीचे से ऊपर को उठती हुई रेखाएं हैं, ये आपकी प्रोग्रेस शो करती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से आपके शनि माउंट को देखती हैं, संतान का सुख भी दिखाती हैं और ये बाद में जाकर के इनकम रेखाओं में भी कन्वर्ट होती हैं। इनिशियली अभी आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ या पामिस्ट्री की तरफ भी इंटरेस्ट पैदा कर रही हैं। देखिए, जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बने हों और ये क्लोज हों, जो कि आपके केस में ये वाला ब्लॉक क्लोज है, ये क्लोज है, तो ऐसे में इंसान फर्स्ट हाफ में आने से पहले ही काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में रहता है, पैसा भी संचित होता है, इंसान अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बना पाता है। देखिए, ये ट्रायंगल्स आपकी प्रॉपर्टीज़ को भी दर्शाते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं शनि माउंट की तरफ। ये आपका शनि का माउंट है। माउंट के ऊपर इधर से उभार इधर को टिल्ट कर चुका है और इसका जो माउंट है ये अपनी जगह छोड़ करके सूर्य की तरफ टिल्ट हो गया है। यहाँ से भी उभार नज़र में आ रहा है और यहाँ से भी उभार नज़र में आ रहा है। तो ऐसे में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। वर्क एरिया में संघर्ष बढ़ता हुआ नज़र में आ रहा है और ऐसे में आलस भी बढ़ता है और कामुकता की फीलिंग्स भी ज़्यादा आती हैं। ये रेखा जो कि आपकी शनि की रेखाओं को काटती हैं, जो भी रेखा इस प्रकार से चलती हुई आपको नज़र में आ रही है, आपकी शनि की रेखाओं को काटती हुई नज़र आ रही है। जब ये रेखाएं इस प्रकार से काटें, एक तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देती हैं आपको, एक पेंडुलम की तरह आप एक्ट करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो काफ़ी खुश और निराश होते हैं तो एक्सट्रीम्स में निराशा आ जाती है। इस चीज़ से आपको बचना भी चाहिए, कामुकता की भावनाओं से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जितनी भी लाइन्स हैं ये काटने वाली, ये आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देंगी और संघर्ष पैदा करेंगी। कारण मैं इसका बताता हूँ, जब ऊपर से रेज नीचे आती हैं तो यहाँ पर स्टक हो जाती हैं, तो नीचे संघर्ष पैदा होता है, आपके लाइफ में संघर्ष बढ़ा देती हैं। जब रेखाएं अगर आप देखें इस प्रकार से उंगली के ऊपर चढ़ती हुई जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ओल्ड एज तक आप कमाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये वेल्थ का लॉस दिखाती हैं। जिस प्रकार की ये संरचना आपके यहाँ पर बनी हुई है, ये एकदम से पैसा देगी और एकदम से आपको नीचे भी ले आएगी। इस प्रकार का ये शनि माउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर एक चिन्ह देख पा रहा हूँ, इस प्रकार से फिश का बनता हुआ चिन्ह है ये, तो ये आपको धार्मिकता की तरफ काफ़ी लेकर के जाएगा। ये भी यहाँ पर इसी प्रकार का चिन्ह बनता हुआ नज़र में आ रहा है। तो ये फिशेस जितनी भी होती हैं ये आपको धार्मिकता देती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर ये आपकी सूर्य रेखा है। अगर हम नीचे से भी देखें तो ये सूर्य रेखा इस प्रकार से लहराती है, बीच में मिसिंग है, बीच में होती है और इस प्रकार से ऊपर बढ़ रही है। जब आप इस लाइन को टच करते हैं, यू आर अबाउट 50। देखिए, ये रेखा आपके काम के विस्तार को दिखाती है कि आप डिफरेंट एरियाज़ कवर करते हैं। कई बार ऐसे नेशनल सेल्स मैनेजर होते हैं या डिफरेंट टेरिटरीज़ में काम रहता है, कईयों का विदेश में काम होता है, तो कई नेशंस के साथ काम रहता है। इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं, काम का विस्तार दिखाती हैं। दूसरा, जो ये रेखाएं हैं आपकी, ये रेखा जो इसे काट रही है, ये आपको मन का भटकाव देती है कि मैं अब बिज़नेस कर सकता हूँ, इस प्रकार की भावनाएं देती है। जॉब करते हुए क्या मैं बिज़नेस कर सकता हूँ कि नहीं, ये क्वेश्चंस, या मैं ये जॉब ठीक है या मैं शिफ्ट कर जाऊँ, ये सेक्टर ठीक है या किसी और सेक्टर में काम करूँ, ये सब चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं। तो ये मन का भटकाव आपको देती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है,
जो इस प्रकार से आपके लाइन के साथ मिली हुई है। देखिए जब इस प्रकार से ऊपर वाई का फॉर्मेशन बन जाता है तो वर्क एरिया में लोग तंग करने वाले भी काफ़ी मिल जाते हैं। जब काफ़ी ऊपर से रेखाएं उतरें इस प्रकार से तो इंसान काफ़ी छोटी उम्र से पैसे कमाने की तरफ ध्यान देता है, फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। आइए देखते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था कि इमोशनल हो जाते हैं आप काफ़ी ज़्यादा, तो उसका रीज़न ये है गर्डल। ये गर्डल ऑफ वीनस है, ये आपको ओवर इमोशनल करता है। ये एक हार्टलाइन है तो एक हार्टलाइन ऊपर वाले ने एक और दे दी है और इस प्रकार की रेखाएं भी डाल दी हैं। तो ये गर्डल्स जब अपना काम करते हैं तो आप ओवर इमोशनल होते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है वहाँ पर। देखिए जहाँ तक वाइफ के साथ और फैमिली के साथ संबंध है तो वो एरिया ये बताता है, इस एरिया में अगर दबाव मिलेगा तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से मतभेद ज़रूर मिलेंगे, फैमिली के साथ भी, अदरवाइज सोशल सर्कल में भी, चाहे आपका सोशल सर्कल बड़ा हो तो भी। आइए देखते हैं आगे आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। देखिए मरकरी के माउंट से पहले मैं ये लेना चाहूँगा यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन। ये तब क्रिएट ज़्यादा होता है जब आपको संघर्ष लगता है आपके नाम के प्रति, कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करते हैं मजाक के थ्रू या कुछ भी। ये वो लूप, ये आपका एरिया है मरकरी का। मरकरी का माउंट आपका दबा हुआ है, लेकिन मरकरी के माउंट पर जो ये लाइंस हैं ये आपको प्रेरित करती हैं कि आप अपना काम कर सकते हैं। ऊपर से आपके पास बिजनेस की लाइन भी है, इस प्रकार से चलती हुई ये लाइन है, ये बिजनेस की लाइंस हैं। तो कहीं ना कहीं मन का भटकाव करने के लिए सफिशिएंट होती हैं। आप जॉब करते हुए मन का भटकाव आराम से हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपको किस प्रकार का अच्छा रहेगा मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड काम करेंगे जो कि मंगल एरिया है, बिल्कुल साफ और अच्छा माउंट है ये आपका, उभार में भी ठीक है, कर्वेचर भी ठीक है, आपको साहस देता हुआ ये माउंट नज़र में आ रहा है। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो इस माउंट से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं, मून माउंट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, बेवरेजेस को लेकर के कोई काम कर सकते हैं, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। लेकिन कीजिएगा आप इंडिविजुअली, पार्टनरशिप में नहीं कीजिएगा। ये यहाँ पर वो भी चीज़ नज़र में आ रही है, क्योंकि जब इस प्रकार से लाइनें इन लाइंस को काटती हैं तो कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये, जब आप अगर कहीं ज़िंदगी में लोन लेने की ज़रूरत हो तो कम से कम लीजिए, क्योंकि सूर्य रेखा को भी इस प्रकार से लाइंस काट रही हैं और इस एरिया में भी आपको चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट का भी अगर आप काम करते हैं तो बड़े ध्यान से कीजिए। यहाँ पर ये समझ में आता है जब लाइंस ऊपर जाती हैं अचानक से इंसान को ऊपर ले जाएंगे और वहाँ से नीचे गिरा देंगे, और ये कई बार आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा, आपका जो मन करता है स्टॉक मार्केट का काम करने का वो यहाँ से भी करता है। ये केतु माउंट है। केतु माउंट पर जो ये आकृति बनी हुई है ये तकरीबन फिश की आकृति है एक, लेकिन पूरी बनी हुई नहीं है, तो ये खुला हुआ फिश है नीचे से, और ये आकृति ऐसी है और उठाव ऐसा है जो कि इस प्रकार की रेखाएं आकर के इधर को अट्रैक्ट होती हैं और आपका मन करता है शेयर्स एंड स्टॉक्स में पैसा लगाने का। ये भी आपको ऊपर लेकर के जाएगी और नीचे लेके आएगी, क्योंकि इसका नीचे फॉर्मेशन पूरा नहीं है, ये इस प्रकार से नीचे बंद नहीं हो रही है। तो काफ़ी ध्यान से आप इधर पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। आगे देखते हैं आपका मून का माउंट। ये आपका मून का माउंट है, अच्छा माउंट है, उभार भी ठीक है, क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है, इमेजिनेशंस देता हुआ माउंट है। यहाँ से कुछ रेखाएं इस प्रकार से ऊपर आपकी भाग्य रेखा को भी देखती हैं, तो इंसान ट्रैवल भी उसी हिसाब से करता है जैसा उसकी जॉब रहती है या बिजनेस रहता है, तो उसी हिसाब से ये ट्रैवल भी करवाता है। आपकी ये भाग्य रेखा के साथ जाकर के मिलती हुई लाइंस हैं। ऐसे में लोग विदेश तक ट्रैवल करते हैं यदि उनकी जॉब उस प्रकार की हो। अब कोविड के बाद कई बार फ़ोन से ही लोग काम करने शुरू हो गए हैं, तो कई बार फिज़िकल जाना आना उतना नहीं रहता है, लेकिन विदेश के साथ कांटेक्ट बने रहते हैं। यहाँ पर जो है ये डेंट का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा। जब डेंट हो तो मैं आपको 3-4 चीज़ों से सावधान कर दूं। आप अगर जॉब करते हैं किसी भी कलीग से, कोई भी सीक्रेट अपना शेयर ना कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे वो वहाँ से लीक होगा ही होगा, आपको बैकफायर करेगा ही करेगा। बैकफायर करने के बाद आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पानी वाले स्थान से थोड़ा सा दूर रहें, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो, वाटर गेम्स हो। तीसरी चीज़, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं।
चौथी चीज़, अगर आप किसी के साथ मिल करके बिजनेस करते हैं तो भी आपको उसमें नुकसान होगा, धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आइए अब देखते हैं आपका वीनस का माउंट। ये आपका वीनस का माउंट है। देखिए वीनस का माउंट का उभार अच्छा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। इस पर बन रही इस प्रकार की फिश भी देखी जा सकती है जो कि हल्की सी आकृति इस टाइप से बनती है। तो ओवरऑल आपको ये अच्छा धन देने वाला माउंट है, आपको लग्जरीज देता रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ। इस पर बनने वाली ये रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती हैं टाइम टू टाइम, और आप उसे अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी आपको धन देने वाला ये माउंट है। लेकिन इस पर हम डेंट देख पाएंगे, एक डेंट है यहाँ, दूसरा डेंट है यहाँ, तीसरा डेंट है यहाँ। तो कम से कम फैमिली में 3 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनसे आपके सीवियर मतभेद रहेंगे, लेकिन वो मतभेद मनभेद में न कन्वर्ट हों, उसका आप ध्यान रखिए। ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। और ये क्षेत्र भाई बहनों का, ससुराल पक्ष का, ये सारा क्षेत्र फैमिली का ही माना जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। आइए इंटरनल मार्क्स देखते हैं। ये आपका इंटरनल मार्क्स का एरिया है। देखिए बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाला माउंट नहीं है, एग्रेशन है तो कंट्रोल्ड वे में आपका एग्रेशन दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल और यहाँ पर बनने वाली ये लाइंस आपको सपोर्ट कर रही हैं थ्रू आउट योर लाइफ। यहाँ से भी अगर आप देखें तो ये लाइन आपको सपोर्ट कर रही है इस प्रकार से, और आपकी जीवन रेखा के साथ जाकर के मिल रही है। तो ये आपको प्रोटेक्शन दे रही है इस पॉइंट पर भी जब आपको एक्चुअली जीवन की ज़रूरत है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रेखा है। ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद माना जाता है, इन्हें मंगल रेखाएं कहते हैं। जो भी आप पे मुसीबत आनी है पहले ये अपने पर लेगी, फिर आपको देगी। और आपको इम्पैक्ट देखिए, यहाँ से जो रेखा निकली यहाँ तक इम्पैक्ट ही ख़त्म हो गया। यहाँ से जो भी रेखा निकली आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट बहुत कम आया। आइए देखते हैं आगे हार्ट लाइन क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है। देखिए हार्ट लाइन में पर जो ये रेखाएं हैं आपकी सेवा भाव दिखाती हैं अपने माता पिता के प्रति। लहराती हुई हार्ट लाइन है तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल सेटबैक्स ज़रूर रहे होंगे। और इस प्रकार की हार्ट लाइन है। देखिए हल्के हल्के यहाँ पर ये कट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल सेटबैक्स आपको थ्रू आउट लाइफ लगे रहेंगे। अदरवाइज़ बहुत अच्छी लाइन है। ये जा करके स्प्लिट होती है 2 हिस्सों में आपके जुपिटर माउंट में, और दूसरा इस प्रकार से मंगल की तरफ देख रहा है। तो दोनों ही केसेस में ये दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ को विड्रॉ करती है। यहाँ से ये इमोशंस लेती है और यहाँ से प्रैक्टिकलिटी लेती है और एग्रेशन लेती है। जो भी रेखाएं इस प्रकार से नीचे को उतरती हैं आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी देती हैं या सेटबैक्स भी देती हैं। यदि आप किसी को पैसा उधार देंगे तो वहाँ से पैसा वापस आने वाला नहीं है, या बहुत डिफ़िकल्टी से पैसा वापस आएगा, क्योंकि आपकी उंगलियों का भी बैंड पीछे को है। व्यवहारिक रूप से आप अच्छे हैं, दिल के आप अच्छे हैं। ये रेखाएं आपको सरल हृदय का भी बताती हैं। तो वहाँ से पैसा वापस आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जहाँ भी आपने पैसा दिया आपको मांगते हुए शर्म आएगी, लेकिन लोगों पर उसका असर नहीं होगा। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन इस प्रकार से चल रही है। काफ़ी इनिशियल स्टेजेस से ही आप इंडिपेंडेंट विचार रख रहे हैं, लेकिन फैमिली के साथ मिलकर ही चल रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात नज़र में आ रही है। ब्रेन लाइन आपकी देखती है मून एरिया में। मून एरिया से लेती है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस। अगर अब हम ठीक से देखें ब्रेन लाइन को, यहाँ पर आकर के ये डार्क है। देखिए सैटर्न का एरिया है। जब आप मिडिल एज के आसपास आएंगे, 40s में जब आप चले जाएंगे, 40-45 की ईयर्स की एज होगी, तो कहीं ना कहीं आपको हियरिंग लॉस भी देखा जा सकता है। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ऐसा मैंने कई केसेस में देखा है। दूसरा, लाइफ में चैलेंजेस भी मिडिल एज में काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये तकरीबन आपका 45 ईयर्स तक का एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे भी चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार की जो चीज़ें देख रहे हैं, तो एब्रप्ट बिहेवियर रहता है ब्रेन का, थोड़ा सा एक एग्रेसिवनेस रहेगी थोड़ी, क्योंकि देखिए अप्स एंड डाउन्स लेती हुई चल रही है। कहीं पर अप है, कहीं पे डाउन है, कहीं पे अप है, तो ये लहराती हुई उसी हिसाब से चलेगी। यानी एक पैटर्न नहीं रहेगा। जिस माउंट के नीचे आएगी उसकी, जिस माउंट पर ये ऊपर जा रही होगी उसकी विशेषता ये ले लेगी। देखिए आपका प्रश्न है कि आप प्रॉपर्टीज़ बना पाएंगे कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये आपके प्रॉपर्टी के योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए एज यहाँ से मिडिल एज के आसपास ही दिखाई देता है ये सब काम, क्योंकि ये जब एरिया इस प्रकार से बनता है तो ये 40s में आने से पहले पहले ही इंसान काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका होता है।
तो ये बिफोर 40 आप ये सब काम करेंगे। आइए देखते हैं अब आपकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा इस प्रकार से उठती है, आपके फैमिली के सपोर्ट से आप ऊपर उठते हैं और ये लहराती हुई ऊपर जा रही है, यानी बीच बीच में कहीं ना कहीं इंसान जॉब्स वगैरह भी चेंज करता है और कई चीज़ें भी देखता है, प्रोफेशंस भी चेंज हो जाते हैं कई बारी, इस प्रकार की भी चीज़ें नज़र में आती हैं। तो अल्टीमेटली जा कर के एक प्रोफेशन की तरफ इंसान देखता है। संघर्ष भी बीच में इस प्रकार से दिखा रहा है। ये आपकी 34 के आसपास की ही एज है, ये 32 से लेके 34 के बीच में है। फिर ये 35-36 पर आप कोई ना कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये लाइन बताती है। कहीं ना कहीं आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से फिर जो रेखा ऊपर जाती है इधर से, जब आप यहाँ टच करेंगे तो ये 40 रहेगा। 40 से पहले 39-38 पर एक्चुअल आप चेंज लेंगे। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी कई बार चेंज देखा जाता है, स्थान का भी परिवर्तन देखा जा सकता है इस एज पर। 38 से लेके 39 के बीच में रहेगा ये। फिर ये 40 आता है। 40 पर थोड़ा सा यहाँ पे आपको एफर्ट लगेगा। 41 से आपका जो है लाइफ फिर आगे चलती है इस प्रकार से। 41 के आसपास से ही आप एक साइड इनकम और क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पर ये नज़र में आ रही है। ये भी एक सोर्स आप क्रिएट करेंगे, ये करेंगे आप 44 के आसपास। ये सेपरेट इनकम के सोर्सेज हैं, ये 46 के आसपास का सोर्स है। ओवरऑल आप काफ़ी सारे मल्टीपल सोर्सेज अपने लिए क्रिएट कर लेंगे इनकम के। यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है। ये देखिए, जो भी शेयर्स एंड स्टॉक्स का बिजनेस करते हैं उनके हाथों में इसी प्रकार की लाइंस नज़र में आती हैं। तो ये मल्टीपल सोर्सेज से इनकम रहती है और मेन लाइन के रूप में आप एक काम मेन करते रहेंगे, वो ये नज़र में आ रहा है। बाकी काम आपके साइड पर चलेंगे। एटलीस्ट 3 से 4 यहाँ पर क्लियर कट नज़र में आ रहे हैं जो आप काम आगे करेंगे या जिनसे आपको इनकम आएगी। देखिए, टेम्परेरी सोर्सेज ऑफ इनकम आप क्रिएट कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लाइफ लाइन को। यहाँ से संघर्ष भरा एरिया रहता है, लेकिन आप ग्रो करते हैं इनिशियली भी। ये सारा संघर्ष का एरिया है, डॉटेड एरिया है ये सारा। तो 21-22 पर भी आपके पास कोई ना कोई चैलेंजेस आए होंगे, इस प्रकार से ये नज़र में आ रहा है। 25-26 साल की उम्र में भी ये ग्रोथ है। 27-28 साल की उम्र में भी ये ग्रोथ है, 28 साल के आसपास। और कुछ रेखाएं इस प्रकार से आपको पीछे से भी आकर के हिट करती हैं। तो ब्रेन पर जो प्रेशर है वो भी देखा जा सकता है, एंग्जाइटीज़ देखी जा सकती हैं, डिप्रेशंस देखे जा सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस पर ही है ये सब। आप इधर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल भी देखा जा सकता है, घर पे खुशियाँ भी देखी जा सकती हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। तो ये 32 के आसपास का एरिया है। 32-33 पर ये कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखे जा सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये कोई रेखा पीछे से आ रही है, फैमिली एरिया से ही है ये रेखा। और देखिए, आप कुछ ना कुछ यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है, क्योंकि ये रेखा सीधा कनेक्ट हो रही है हमारे मरकरी माउंट को। तो ऐसे में इंसान ऊपर उठने की कोशिश करता है इंस्पाइट ऑफ चैलेंजेस इन फैमिली। और फैमिली में यदि बहुत सारे चैलेंजेस हों, उसके बावजूद इंसान अपने आप को फाइनेंशियली रेज करने की जब कोशिश करता है, तो इस प्रकार की ये लाइन देखी जाती है। ये मिडल एज है आपका, 34-35 का एरिया है ये। यहाँ पर जैसे 35-6 का जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि यही वो लाइन हो जो कि आपको चेंज दे। आगे आप बढ़ते हैं, इस पे आप ग्रोथ भी पाते हैं। ये आपकी ग्रोथ की रेखा है। 38 पर भी, 39 पर भी आपको ग्रोथ मिलती है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहती है 39 पर। ये आपका 40 आ जाता है। तो अब आप ये ग्रोथ का एरिया आपका शुरू हो जाता है 37 से, आप ग्रोथ लेना शुरू कर देते हैं। ये 39 है, फिर ये 40 है। 40 के बाद भी यहाँ पर ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो ये ग्रोथ रहेगा यहाँ। इधर भी अगर हम देखें तो इस प्रकार का ट्रायंगल है ये, लेकिन इम्प्रेशंस बहुत हल्के हैं ये। इन इम्प्रेशंस को डार्क करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये डार्क होगा। और इस एरिया में आपका जो मेन काम है वो डगमगाएगा भी, और थोड़े से उसमें आपको चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि ये रेखा भी इधर को राइट में शिफ्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस पैदा करेगा, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ से हटेगा मेन काम से, तब आप दूसरी ये रेखाएं ये क्रिएट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चैलेंजेस ज़रूर महसूस होंगे, और वो एज यही है 45 से 50 के बीच में। फिर आप अपना कुछ बाहरी लोगों से संपर्क करके कोई ना कोई आप इनकम का सोर्स यहाँ पर
क्रिएट करने की कोशिश करेंगे 48 पर, या आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। और फिर इधर से रेखा आगे बढ़ती है, जो मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी आएगी वो तकरीबन 55 के आसपास की आएगी, जो कि आपको काफ़ी आगे लेकर के जाएगी। इसके साथ ही एक अपॉर्चुनिटी निकलती है जो 57 के आसपास रहेगी, ये आपकी अपॉर्चुनिटी दूसरी देखी जा सकती है। फिर 60 के आसपास की ये अपॉर्चुनिटी लाइन है, जो कि आपके धन के भंडार भर रही है। ये लाइंस आपके मनी ट्रायंगल को पूरा करती है। देखिए यहाँ पर जाकर के आपको हेल्थ के चैलेंजेस भी आएंगे। ये तकरीबन 55 की एज है। ये रेखा इधर से कनेक्ट होती है, बाहर को जा रही है, मतलब आप विदेश की साइड में हैं या थोड़ा सा दूर हैं अपने पैतृक स्थान से, यहाँ से काफ़ी दूर आ गए आप। ऐसे में यहाँ पर जो जीवन की रेखा है, अगर आप देखें इधर से एक कनेक्ट कर रही है, इधर को हल्के कनेक्शन में है, और इधर से आप दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लाइफ के साथ चैलेंजेस आएंगे, जहाँ पर आपको ये मंगल रेखा सपोर्ट करेगी है। और ये चैलेंजेस छोटे नहीं होंगे, बड़े चैलेंजेस यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। अब वो किस प्रकार के रहेंगे वो टाइम आने पर ही मालूम चलेगा। फिर आप इधर से वापस कनेक्ट होते हैं अपनी लाइफ लाइन को, वापस इंडिया की तरफ आप आते हैं। आप बाहर सेटल नहीं होते हैं। आप कहीं पर भी दूर स्थान से जो भी अपॉर्चुनिटी लेंगे वो पैसे के लिए लेंगे, और उसके बाद आप वापस अपने पैतृक स्थान की तरफ देखते हैं। इस प्रकार से ये आपका हाथ चलता हुआ नज़र में आ रहा है। काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है, संघर्ष भी आगे लगा रहेगा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी रहेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन था लाइफ लाइन की लेंथ क्या रहेगी, वो भी शायद इसी वजह से आप पूछ रहे थे। तो ओवरऑल लाइफ की लेंथ अच्छी है, लेकिन यहाँ पर चैलेंज आ जाएगा, ये यहाँ पर नज़र में आता है। तो आप वापस फिर इंडिया की तरफ देखेंगे, और यहाँ पर मंगल रेखा इस चैलेंज को कवर करती है। तो घबराने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा सा एरिया रहेगा आपको कष्ट वाला, लेकिन अल्टीमेटली उस कष्ट से आप निकल आएंगे, क्योंकि चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आने ही आने हैं। आप प्रॉपर्टी जो खरीदेंगे वो 40 से पहले ही रहेगा, प्रॉपर्टी का योग आपको बनता है। और शेयर मार्केट में मैंने आपको बताया पैसे का उठाव, ये चीज़ आपको देगा पैसे, आकस्मिक धन लाभ, मतलब अचानक से धन लाभ, और अचानक से लॉस ऑफ वेल्थ भी यहाँ पर लगा हुआ है। आज करोड़ रुपए कमाए और कल गवा दिए, ये यहाँ पर भी लगा हुआ। दूसरा इमोशंस पे कंट्रोल की, जो मैंने आपको बताया कि ये ड्यू टू दीज लाइंस आप इमोशंस पे उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये भी लाइन जो एंगर की तरफ देख रही है, यानी मार्स जो है वो गर्म ग्रह है, जब ये गर्म की तरफ देखती है तो इंसान बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाता है, तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। देखिए पैसा ओवरऑल आपके पास ठीक रहेगा, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज आप इनकम के क्रिएट करते हैं। तो एक एवरेज नॉर्मल लाइफ से तो काफ़ी बेटर ही पैसा है। इधर फिश की भी ये फॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं। तो पैसे वाइज या लग्जरीज वाइज आपको वैसी कोई कमी नहीं आने वाली है ज़्यादा। वाइफ और चिल्ड्रन के साथ मैंने बताया जो रिलेशनशिप्स हैं वो आप थोड़ा इधर से दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं वैचारिक मतभेद लगे रहेंगे, और यहाँ पर भी किसी ना किसी फैमिली मेम्बर से मतभेद दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल सब कुछ ठीक है और अच्छा ही नज़र में आ रहा है, और मैं इसके साथ आपको ऑल दी बेस्ट भी कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। और अपने एनालिसिस को मैं यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा, और अपने व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।